एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसको करेंगे हम। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6 में? प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। यानी जो 5 माइनस 3 है उसको क्या प्रूव करना है? हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस यूनिट के अंदर जो एक्सरसाइज 1 है उसके अंदर इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। उसको यूज करते हुए किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर प्रूव करने में वो हमारी हेल्प करता है, यानी इरेशनल नंबर हम उसको प्रूव कर देंगे। यानी कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है कि यदि इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, उस नंबर को पहले हमें रेशनल नंबर मानना है, ठीक है। रेशनल नंबर मानेंगे और वो रेशनल नंबर यदि प्रूव नहीं हो पाता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है, यानी अप्रिमेय संख्या है। तो जब यदि रेशनल नंबर इसको मान के चलेंगे हम, तो रेशनल नंबर की सारी शर्तें यदि पूरी नहीं कर पाएगा ये, तो अपने आप में क्या बन जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको रेशनल नंबर मानेंगे। लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। यानी ये मान लिया हमने क्या, 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और यहां पे क्या लिखना है हमें, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल नंबर मानेंगे, ठीक है। अब रेशनल नंबर मानेंगे यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में उल्टा ही होता है, इरेशनल है तो इसको रेशनल लेके चलेंगे। यदि रेशनल फिर लास्ट में ये प्रूव नहीं होता तो इरेशनल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेशनल नंबर मान लिया, तो ये रेशनल नंबर यदि है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा जहां पे Q नॉट इक्वल 0 और P और Q क्या होंगे, आर इंटीजर्स, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, P एंड Q आर कोप्राइम, यानी इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, 1 और खुद के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। कोप्राइम का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 5 माइनस रूट 3 इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रख दिया। अब रूट 3 जो यानी यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर कभी भी हमारे पास यदि कोई भी प्राइम नंबर हो रूट के अंदर तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, ये हमें मालूम है। और जो भी इम्परफेक्ट नंबर होगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर सॉरी, ठीक है, यानी रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है, तो वो सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस रूट 3 है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इसकी साइड चेंज कर दो रूट 3 की, रूट 3 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा पी बाई क्यू। 5 में से पी बाई क्यू घटाते हैं तो ये आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या था कि 5 में से रूट 3 घटा रहे, कम कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो पी बाई क्यू आ रहा था। और यहाँ पे पी बाई क्यू की साइड चेंज कर दी हमने, तो ये माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का। यानी ये क्या है, रूट 3 के इक्वल क्या आ गया, 5 माइनस पी बाई क्यू आ गया। तो हमें मालूम है कि रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने इसको प्रूव किया है। तो हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर की वैल्यू रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होती कभी भी। यानी पी बाई क्यू था, पी बाई क्यू क्या था, ये रेशनल नंबर था, और 5 है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से यदि रेशनल नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है, और रेशनल नंबर में से यदि इरेशनल नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर में से यदि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, कोई भी आएगा जो, ठीक है। और रूट 3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। और ये इरेशनल नंबर है तो 5 माइनस पी बाई क्यू की वैल्यू होगी जो, वो रूट 3 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। यानी ये वैल्यू आएगी जो रेशनल आएगी, और ये इरेशनल है तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इक्वल नहीं है तो हमारा जो अजम्पशन था कौन सा, कि ये एक रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत जा रहा है, यानी गलत हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये यदि इक्वल नहीं है तो
आवर assumption वाज रॉन्ग, यानी हमारा assumption था जो हमने माना था, ठीक, अनुमान लगाया था क्या कि भाई 5 माइनस रूट 3 क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म, यानी एक रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे अब, -5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन लिखनी पड़ेगी हमें। इससे पहले ये चीज़ें समझने की है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बाई क्यू लिख रहे हैं, तो ये इसकी साइड चेंज करने के बाद ये आ गया, तो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की वैल्यू किसी भी रेशनल नंबर से नहीं आएगी। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, और ये यहाँ पे है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये रेशनल, तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और एजप्शन वाज रॉन्ग, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करके इसका आंसर निकाल सकते हो, यानी इस तरीके से प्रूव कर सकते हो आप क्वेश्चन को। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ।